कर्म यानी कर्मा। कर्मा आजकल एक अंग्रेजी वर्ड बन चुका है। कर्मा का मीनिंग है काम। तो ये काम या कर्मा हम लोगों के लाइफ में कितना इफेक्ट डालता है और ये कर्मा क्यों हम लोगों के साथ जुड़ा रहता है और ये कर्मा जो है जिंदगी में हम लोगों को आगे बढ़ने से रोकता है कि नहीं, हम लोग इस टॉपिक में आज बात करेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मैं शोभन, एक मोटिवेशन स्पीकर और लाइफ कोच हूँ। चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और ये जो कर्म है या काम है, इस चीज को हम लोग आज गहराई से समझते हैं। तो दोस्तों, मैं पहले ही बोल दिया, कर्मा यानी काम। काम यानी हम लोग जो नियमित रूप से करते हैं उसमें से कितना टाइम जागरूक रहते करते हैं। एक है शारीरिक गतिविधि, दो है मानसिक गतिविधि, तीन है भावनात्मक गतिविधि और चार है ऊर्जा गतिविधि। इन चार गतिविधियों में हम लोग हर समय बांधे हुए हैं। मैं इस चीज को बहुत सिंप्लीफाई करके या सिंपल तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। ये जो कर्म है, बहुत लोगों के अंदर कंसेप्ट छुपा हुआ है कि मैं दूसरा जन्म में ये कर्म करके आया हूं, इसीलिए शायद ये हो रहा है, या आपका कर्म ये है इसीलिए आपका ये कर्म हो रहा है। बहुत सारा जो ज्योतिष है वो आपको ये सब समझाएगा, इसीलिए इस सब चक्करों में आपको नहीं पड़ना है। सिंपल तरीके से इस चीज को समझ लीजिए दोस्तों। हम सभी में ये चार आयाम वर्तमान है, चाहे आप जागे हुए हो या सोए हुए हो। वीडियो का और भी गहराई में जाने से पहले मैं बता दूं, इस वीडियो के लिए मुझसे रिकमेंड किया था हरिद्वार से जे सुब्रमण्यम ने। जे सुब्रमण्यम जी का कहना है कि हम लोग रोज कुछ ना कुछ करते हैं। ये क्या काम के अंदर आता है या कौन सा काम करें जिसके चलते हम लोग जो पूर्णता है वो निखर उठे। पूर्णता निखर जब उठेगा तब एक इंसान के अंदर बहुत सारी चीजें देखने को मिलता है। तो ये कैसे होता है, पर ये जानने से पहले आपको जानना है कि कर्म क्या है। मैंने आपको जैसे बोला कि कर्म ये चार गतिविधियों से होता है जो हमेशा वर्तमान रहता है। सुबह में सोने से उठकर अभी तक आप कितने हिस्सा जागरूकता से किया है। मैं पहले ही बता दिया, ये काम एक्चुअली जागरूकता है, अवेयरनेस है। अपने अंदर कितना अवेयरनेस से आप कुछ काम करते हैं। मैं बोलूंगा दोस्तों, 99% केसेस में हम लोग जागरूकता से कोई काम करते ही नहीं, जस्ट संजोग से होता रहता है। मैं एग्जाम्पल की तरह बोल सकता हूं, भूख लगना। ये क्या आपका जागरूकता से भूख लगता है कि ये हो जाता है? आप अगर बाइक चलाते हो, ये क्या आप जागरूकता से चलाते हो? आपका प्रैक्टिस है, हो जाता है। आपका जो पल के झपकना होता है, ये क्या आप जागरूकता से करते हो जाता है। ये संयोग है, संजोग है, हो जाता है। तो हम कितना प्रतिशत लोग जागरूकता से कुछ काम करते हैं, इसको हम लोग काम बोलते हैं। आप अगर इस चीज को देखें, ये 1% से भी, 1% से भी कम लोग जागरूकता से काम करते हैं। मैं बोलूंगा ये कोई चेतनता अपने अंदर होता ही नहीं है, सिर्फ हो रहा है। मैं सिंपल से और एक एग्जांपल दे सकता हूं। अगर आप आंखें बंद करके गाड़ी चलाते हैं और बीच बीच में स्टीयरिंग को संभालते हैं, क्या होगा? निश्चित रूप से कुछ एक्सीडेंट हो जाएगा, जैसे हम लोग के साथ होता है रोज या कई समय या हर एक समय। एक्सीडेंट का मतलब क्या है? दुख, और इससे सिवा क्या हो सकता है? ब्रेकअप, कोई मर गया है। ये भी बोलना थोड़ा अच्छा नहीं लगता है, पर सच हमेशा दोस्तों कड़वा होता है। दोस्तों, मैं ये कह सकता हूं कि आपके जीवन में अभी जो घट रहा है या घटने वाला है या घट चुका है, 3 चीजों के बारे में आपको बताया। जो घटने वाला है या घट चुका है या अभी घट रहा है, ये आपका कर्मों का फल है। आप जैसे अपने कर्म को आगे बढ़ाते गए अपने संजोग से या संयोग से, वैसे ही होता गया। और दोष
किसको देते हो? दूसरों को देते हो। क्यों देते हो दूसरों को दोष, जब आप खुद ही इस चीज को अभी तक समझे नहीं? ऊपर कोई मैनेजर या कुछ भगवान बैठा नहीं है, आपको चला रहा है। आप आपको खुद चला रहे हो दोस्तों। इस चीज को आपको समझना है। दूसरों को मदद करना यह एक कर्म है। जब तक आप कर्म के बंधन को नहीं समझ पाओगे दोस्तों, आपके लिए डे बाय डे सरवाइव करना बहुत ही मुश्किल हो सकता है या हो रहा है। योर लाइफ इज योर कर्मा। सभी बूढ़े जो ड्राइवर है वो हमेशा यही कहता है कि मैं तो हमेशा अच्छे से ही गाड़ी चला रहा था, फिर ये एक्सीडेंट कैसे हो गया? ऊपर कोई पावर नहीं बैठा है दोस्तों आपको कॉन्टेक्ट करने के लिए। इस चीज को आज आप गहराई से समझने की कोशिश कीजिए। आपका जीवन आपके हाथ में ही है। जब आप अच्छे से ड्राइव नहीं कर रहे हो तो एक्सीडेंट होना तो तय ही है। और जब ये लाइफ और ये कार, कुछ भी कह सकते हो, मैं एग्जाम्पल के साथ साथ चल रहा हूं जैसे आपको समझने में आसानी हो, कि जैसे ये कार या आपका लाइफ किसी से टकरा जाता है, खुद को बोलते हो ऐसा कैसे हो गया, मैं तो कुछ नहीं किया, उसके बावजूद भी एक्सीडेंट हो गया। तो समझिए इस चीज को आज बहुत गहराई से दोस्तों। आप खुद को कभी भी कंसीडर नहीं करेंगे आप बहुत बुरी एक ड्राइवर है, क्योंकि इंसान का यही फंडामेंटल्स है कि इंसान खुद के ऊपर कभी भी ब्लेम नहीं रखता है, हमेशा दूसरों के ऊपर छोड़ देता है। तो जीवन के मामले में भी यही सच है। तो यही आपका जीवन है। बहुत साल पहले हम लोग के दादी माँ इस कर्म के बारे में बोलता रहता था, हमेशा याद दिलाता रहता था कि हमेशा बेटा अच्छा कर्म करो, अच्छा कर्म अगर करोगे आपको फल अच्छा ही मिलेगा। पर जैसे दुनिया में जेनरेशन में चेंजेस होता गया, वैसे ही ये कर्म भी जो है कहीं पर गायब होता गया। मैं आपको अभी भी बोला, आगे भी बोलूंगा और अभी भी बोल सकता हूं कि ये 4 आयामों में अभी भी हमारे साथ प्रेजेंट मोमेंट में रहता है। आप जैसा काम करते हो, जैसा कर्म करते हो, उसके हिसाब से आपका फल वही मिलता है। हम लोग के दादी माँ परम मुक्ति या मोक्ष के बारे में उस समय कहता ही रहता था। ये कर्म जो है दोस्तों वो आपकी जिम्मेदारी है। जो आप कर रहे हो, जो आप नहीं कर रहे हो, ये सब आपकी बुनियादी जिम्मेदारी है। आप पिछले जन्म में जैसा कर्म करके आए होंगे उसका फल इस जन्म में वैसे ही भुगते होंगे। अगर आप पिछले जन्म में अच्छा कर्म किए होंगे तो इस जन्म में भी अच्छा कर्मों में जीवन व्यतीत कर रहे होंगे। या अभी आपका जीवन बहुत अच्छा है पर आप काम कुछ उल्टा सीधा कर रहे हो, जो बुरा है, जो लोगों को हार्म करता है, ऐसा कुछ काम कर रहे हो जिसके चलते आपका जो कर्म है या कर्म है वो और भी खराब होता जाएगा। जो काम आपको अंदर से स्ट्रॉन्ग करता है उसको हम अच्छा कर्म कहते हैं, और जो काम हम लोगों को अंदर से बहुत खराब लगता है फिर भी करते हैं उसको हम बुरी कर्म कहते हैं। इस चीज को आज अगर गहराई से आज समझ लेंगे तो कर्म के ऊपर जो आपका कंसेप्ट है अभी सिर्फ इस पीढ़ी के लिए नहीं, इस वीडियो उस पीढ़ी के लिए, अगले पीढ़ी के लिए, अगले पीढ़ी के लिए ये वीडियो बहुत असरदार साबित हो सकता है अगर इस चीज को आज बेहतरीन तरीके से दिमाग में ले लिए। तो फिर भी नहीं समझ पा रहे हो दोस्तों, वीडियो को अच्छी तरह से और एक बार रिवाइंड करके देखो। अल्टीमेटली आप जो कर रहे हो उसका जिम्मेदारी कौन उठाएगा, आप या ऊपर वाला और कोई? इस चीज को अगर आप ध्यान से समझ लेते हो तो जिंदगी कुछ बेहतर हो सकता है। इसी उम्मीद को लेकर दोस्तों इसी नोट पर लेता हूं अलविदा। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट ऑफ यू। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।